सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी भई हैं, शादी के योग हुई हैं। तो एक दिन मैया ने कहा कि मेरी बिटिया शादी के योग हो गई है, गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही है, बिटिया गुड्डा के लायक हो गई है। तो आज अपने पिया के बारे में सोच रही है कि मैं पिया से कहूंगी और आज ही बिटिया का विवाह करवाऊंगी। देखो ध्यान से सुनो हमारी माताओं बहनों, ये प्रसंग तुम्हारा है। अगर कथा सुननी आई तो बड़े ध्यान से सुनो। घर में बेटी पैदा हो जाए, बेटी को चलाना, बेटी को सिखाना, ये माताओं का कर्तव्य है। बेटी कहाँ बैठती है, कहाँ जाती है, इस पर नजर हमारी माताएं रखती हैं। बाप इतना समय बेटी साथ नहीं गुजारता। और सुनो माताओं, कथा में कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, एक दो ही बात मिलेगी, मेरी बात गांठे बांधना। तुम्हारी बेटी शादी के योग हो जाए, अपने पिया को अपने पुत्रों से कहो हर काम बंद कर दे और मेरी बेटी का विवाह करवाओ। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अगर है तुम्हारी माताओं बहनों की है। जैसी मैया बबला माता जैसी घर में व्यवहार करेगी, बेटियां वैसा ही सीख जाती हैं। जब बेटी जवान हो जाए तो हमारी माताओं को बड़े हिसाब से घर में रहना चाहिए। लेकिन जमानो बदलियो है, जितो सिंगारो अम्मा करे उतो ही सिंगारे बिटिया करे, चाहे ब्याह भाव हो चाहे ना हो। जब से बरियो जो रील बने वो सिस्टम चलो, टिकटों को वालो भैया, इंस्टाग्राम, बड़े बड़े घराने की बिटियां देख रही, शादी ना है भाई है। हमारा देहात तो बड़ो अच्छो है टिंकल भैया, लेकिन सिटी की दशा बड़ी बुरी है। शादी ना है भाई, बड़ी ओंठो रंगे मांगो भरी बिंदियो टिकलियो चमकते और टेढ़ो मुंह करके रील बनाती। आगे समय तो जू आए रहो है, हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं जी, अपनी बिटिया को जो ब्याह करने जाते तब ये शायद खेती देखते और जब देखते लड़का लगो है कि ना है। लेकिन भैया अब नियम बदलियो, हमारे जमाने में लोग जा देखे हैं कि लड़का लड़कनी को फॉलोवर कितने हैं। सही कहा था, सही करके सभी आओ। मैया ने कहा आज ही पिया को बुलाऊंगी, सब काम बंद करके बिटिया का विवाह करवाऊंगी। सुनो, रानी ने मन में कही, लली हुई गई बहुत मेरी सियानी, और बड़ी गुस्सा मेरी हुई गई रे, अब कह रही है महारानी। दासी को बुलाया, दासी ये हाथ पकड़ के तब दासी को महारानी ने कही सुनाए, और जल्दी जाइए दरवाजे लो मेरे सैया को लाओ बुलाए। सोई बाजी बेटरिया है सैया से मत कत चलिया मधुरिया चाल, और चटक चुनरिया चटकत जावे धुतिया तब तक पानियों सो जाए। उमर को लचका पैर को लचका, लचका लगत कमरा बल खाए। जा गई दासी अम्बा गई दासी, दासी चली मधुरिया चाल। जा गई दासी अब्बा गई दासी, दासी चली मधुरिया चाल। भैया दर्शन, अरे गोरी गोरी पहिया नरम कलैया, हरी हरी चुरिया नहीं छवि।
चुरिया रही छब छाय और गोला चेहरा है बिटिया को गोरे हथे भंगीरी गाल। दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरते, दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरते है। राजा चले हैं, महलों में आए हैं। रानी से कहा कि महारानी अभी तो गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज रानी कहने की सैया एक बात कहें? बोले कहो। अरे सैया सुन लो अरज हमार, प्यारे बड़े प्रेम से एक बार ताली बजाओ इस जोड़ी के लिए, मन से बजाओ माता बहनों। सम्मान करने से सम्मान मिलता है। ये हमारे दर्शन शास्त्री जी व उनकी धर्म पत्नी के द्वारा भगवान कन्हैया के विवाह में, रुक्मिणी के विवाह में अंतिम दिन की पावन बेला की विदाई में सुंदर सुंदर ये पगड़ी, सुंदर सुंदर ये पीताम्बर हमें भेंट हो रहा है। कामना करते हैं भगवान कन्हैया से जोड़ी सलामत बनी रहे, मैया रुक्मिणी का प्यार बना रहे, इनके घर में खुशियां बरसती रहें जो हमें सम्मान दे रही हैं अंतिम दिन की पावन बेला की विदाई में। बार बार ये कामना करते भंडार भरे रहे। बोल गोविंद भगवान की। मैया रुकमंगलमती कह रही है लाला ए सैया मेरी बिटिया विवाह के योग हो गई है, विवाह के योग में एक सैया सुन ले अरज हमारी, रुक मेरे घूमे घर में कुंवारी। यहाँ पर एक लाइन हमारे भगवान, हमारे मालिक, हमारे दाता, लोक कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी बड़ी सुंदर गाते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। एक कांटो साले धर प्रिया को, गोदी में साले सौता को लाल, और अब बिटिया साले माता पिता को मैके में डोले करस रंगा। ये चौबन में भरपूर अंग सब रुक्मिणी चलत मंधुरिया चाल, और पतली कमर लचपति पैया गोरे गोरे जाके गाल। रानी धीरे धीरे कहे लली मेरी सियानी हुई है। ए राजा मेरे मालिक के रानी धीरे धीरे कहे लली मेरी सियानी हुई है। आज लोगों मैया ने कहा कि सैया सब कामों को रोको, हमारी बिटिया को विवाह करवाओ। राजा कहने लगे महारानी तुमने मेरे दिमाग के फाटक ही खोल दे, आज ही दरबार में जाऊंगा और जाकर के बिटिया की शादी की बात करूंगा। माताओं भाइयों, अगर अपनी बिटिया का विवाह करवाना है तो ज्यादा बातों पे ध्यान बिल्कुल मत देना। 4 अक्षर बल्लाम बता रहे हैं, 4 अक्षर जहाँ फिट हो जाएं अपनी बिटिया को विवाह वहीं करवाए दी। बोले कौन? बोले का, खा, का और घा।
का से कारोबार, ये देखो लड़का कुछ करता है या नहीं करता है। खा से खान पान विशेष देखना है, खाता पीता क्या शाकाहारी है या मांसाहारी है सुना है। जो 70 रुपया को पहुआ मुर्गा के मीठे में घूमत हुए 4-5 दिन बिटिया सो को रहे जो कज वालों पैसा चले है, फिर बाद में रोवेगी। गा से ज्ञानवान, ज्ञानवान हो कि लंबे लंबे जुलपियां करके ऐसी चक्कर मार तो गले नहीं। घा से घर बार देखना चाहिए। जहाँ ये चारों बातें फिट हो जाएं, अपनी बिटिया का विवाह कर दो, बिटिया दुखी नहीं रहेगी। महाराज एक बात और बता रहे हैं, सभा में सब विद्वान बैठे हैं। आज हमारा समाज बहुत बिगड़ गया है। आज हमारा समाज गड्ढे की तरफ जा रहा है। आप लोग कहोगे इतना छोटा बेटा इतनी बड़ी बात कर रहा है, मैं सत्य कह रहा हूं। हमारे बुजुर्गों के बनाए जो नियम थे, कैमरा घुमाओ चला है, कहते हैं प्यारे, शादियां पहले भी हुआ करती थी, शादियां आज भी होती, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। देखो सब लोग समझदारों, माताओं, ये सबसे बड़ी गलती हम तुम लोगों को दे रहे हैं। आप लोग न्याय करना बल्ला में गा के चले जाएंगे। बिटिया का अगर विवाह करो, बिटिया का विवाह अगर करो तो मंडप आंगन में ही गड़ना चाहिए। और अब मंडप कहाँ गड़त हुए? गेस्ट हाउस में, यानी पीपा में। और सुनो सब समझदारों समझ जाओगे एक ही बात कहने में मेरी, जब शादी होती है तो 3-4 दिन वो अनुष्ठान चलता है तेल ताई का। क्यों होता है? इनमें कुल देवताओं का पूजन होता है 3-4 दिन तक बड़े ढंग से पूजन करो, और जब खवेवे को समय आओ तब घर के देवता घर ही में बंद है, पीपा में मड़ो गाड़ो चले गए गेस्ट हाउस। अब जब बताओ, जब कुल के देवता खुश आए हैं, घर में दीपक ना जल लो, दूसरे को द्वार में झालने लाखों टंगी हैं, मैया कोई शुद्धता नहीं है। असली बात यह है, जब मैया बबुला आंगन में बैठ के कन्यादान लें और दामाद के पैर सबसे पहले आंगन में पड़े, तब घर पवित्र होता है। दामाद के पैर सबसे पहले कहाँ पड़ने चाहिए? तुम्हारे आंगन में पढ़ते थे हमारे बुजुर्गों के जमाने में। और जब से हम पढ़ लिख करके जवान हुए, ज्यादा होशियार बन गए, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, मैया बबुला आंगन में बैठ के कन्यादान लें और तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। और कन्यादान कब लें? जब लड़की कुंवारी हो। अब तो कन्यादान से पहले ही लड़की को पढ़ कर देते हैं। कब? जयमाला पर। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, कहाँ चली गई वो शर्म, भारे संस्कृति, भारे पढ़ाई। अरे उस बेटी को शर्म नहीं लगती जो काम पर्दा में होना चाहिए, वो काम खुलेआम हो रहा है। बाप खड़े हैं, भैया खड़े हैं, चाचा चाची खड़े हैं, और लड़की लड़का के हाथ में पकड़ के, अरे छोड़ो। मैंने देखा है कि बफर चला, बफर बरिए दोनों बैठे हैं, लड़की लड़का खवाई रही है, अब बरियों घर ना मिले। लेकिन ये कमी किसकी है? हमारी पढ़ाई की, हमारी संस्कृति की, हमारी मर्यादा की। क्योंकि मैंने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया, बुजुर्गों की बात नहीं मानी। डिवोर्स हो रहे हैं, तलाकें हो रहे हैं, 15-15 टुकड़े हो रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने भी तो। क्यों? जैसी घर में संस्कृत पाली जाती है वैसे ही अंश बच्चों को पढ़ते हैं और बच्चा वैसा ही सीख लेते हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जवान होने लगे, तो मैया बबुला को कायदा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। मैं यहाँ ज्यादा अपनी विद्वता नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन समय को देख के कह रहा हूं। शादी हो तो घर में हो, मंडप गड़े तो घर में गड़े,
ये इंगेजमेंट, ये बफर, उस बाप को पाप लगता है जो बड़े बेटी का कन्यादान करते हैं। आप लोगों को पता है बहनों माताओं की दोबारा शादी भामरे नहीं पड़ती है ना? क्यों? कुछ तो विधान था। अब जयमाला, अरे जयमाला पड़ी थी जब वो नियम कुछ और थे। कोई ऐसे काम तो करो, भगवान नाम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला परी। तुम पर धनुष लियो ना टूटे, जयमाला डर भये ठाड़े ऐसे जयमाला ना फदते पिंड फर्क हो जाते और जयमाला डर भये। लेकिन माफ करना माताओं बहनों, तुम घर की इज्जत हो। जब तक मैया बबला का आदेश ना हो तुम्हारी कोई औकात नहीं किसी की हवाले हो जाओ। लेकिन पढ़ाई का साथ का जमाना है। और सुनो, एक विडंबना बहुत खराब चल रही है हमारे समाज में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये बफर महात्मा जी, ये बुजुर्गों के जमाने बफर नहीं था। रसोईया में जो चीज बनती थी एक एक चीज परोसी जाती थी और हर किसी पर जब चीज चली जाती थी तब मालिक कहता था भैया खाओ, अब लोग खाते थे। अब निकरोसी हो तो वह 10 बजे घर पे आई। बाप ने, लड़की के बाप ने व्यवस्था बनाई, टेंट लगा, बफर लगा, बारात द्वारा पहुंची। अब ठाड़े गिद्ध की तरह कि कब आदेश मिले वो कब जा पे